पता है, पूरे देश में लड़ाई केवल दो विचारधाराओं की है। एक तरफ है अम्बेडकरवादी और दूसरी तरफ पर मनुवादी लोग तलवार लिए खड़े हुए हैं, जिनको हम खूंटियां आंख नहीं सुहाते। क्या कहते हैं कि पूरे दिन रात हमारे हक अधिकारों को मानने खत्म करने के नियम बनाते रहते हैं। सबसे बड़े तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, मान्यवर काशीराम साहब हैं। ज्योतिबा फूले मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी का साथ दिया, तो और वो भी कि वो बाहर जाकर पढ़ाएं। और सबसे ज्यादा ये मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर काम किया, तो महात्मा ज्योतिबा फूले मुझे काफी अच्छे लगते हैं। और अभी पल्लवी का वक्तव्य हुआ और इतना ओजस्वी भाषण से लोगों को संबोधन किया और लोगों को एक जागरूक वाला एक भाषण था पल्लवी के भाषण में, जो उसने महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, जो दबे कुचले लोग थे उनके लिए, उनके जागरूक के लिए उसने अपने वक्तव्य में बोला। महज छोटी सी उम्र में और इतना बड़ा जो बाबा साहब का जो लिटरेचर बोला है, बताया है। अभी जानते हैं पल्लवी क्या मतलब कि अभी कौन सी स्कूल में हो, किस क्लास में? अभी मैं 12th क्लास कर रही हूँ और मैंने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लिया है और भगवान गौतम बुद्ध ब्रज एजुकेशन एकेडमी में पढ़ रही हूँ इस टाइम। ऑलरेडी भगवान बुद्ध और इस पे मतलब उस लिटरेचर पे आप वर्क कर रही हो, पढ़ रही हो। यस। कितने सालों से आप ऐसे वक्तव्य दे रही है? मैंने स्टार्टिंग अपनी 8th क्लास से की। वैसे मैं देती अपने स्कूल में, मेरा स्कूल टेटी गांव में था पहले, ब्रजस्थली एकेडमी, उसमें मैंने 5th क्लास से स्टार्ट कर दिया था अपना स्पीचेस, टॉपिक्स और न्यूज़ वगैरह का। फिर उसके बाद मैंने 8th क्लास में जब बहन जी का जन्मदिन था यहाँ पे, उस टाइम मैंने अपना पहला स्पीच ईंट मंडी लक्ष्मी नगर में दिया था और उसके बाद अभी मैंने दूसरा अपना स्पीच दिया है। आपको भाषण में मैक्सिमम किन लोगों को आप फोकस करते हो, किनके उत्थान के लिए? मैं मैक्सिमम जो हमारे संत गुरु हैं, जो हमें इतना ऊंचा उठाकर गए हैं, उनके बारे में मैं ज्यादा बोलती हूँ, ताकि हमारे समाज के जो लोग हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं है, वो इसके बारे में जान पाए कि हमारे संतों गुरुओं ने हमारे लिए क्या क्या किया है, कितनी मेहनत करके हमें इतना ऊंचा उठा के गए हैं। नहीं तो अभी हम उन्हीं के घरों में काम कर रहे होते इस टाइम। क्या बात है, मतलब कि छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल दी पल्लवी ने। नहीं तो हम उनके घरों में काम कर रहे होते। अगर हमारे संत महापुरुष अगर जन्मे नहीं होते बहुजन समाज में, तो कहीं ना कहीं हम उनके घर में ही काम कर रहे होते। ये जो छोटा सा जो शब्द है ना, इस शब्द में अगर हम पढ़ाई करें, इस पे खोज करें, तो शायद सदियों बीत जाए। अभी उनके फादर हैं, उनसे भी हम मिलवाएंगे। पल्लवी बताओ कि बहुजन जो आइकन है उनमें से सबसे ज्यादा मतलब कि जो आपको मोटिवेट करने वाले जो आइकन कौन है, कौन से महापुरुष? सबसे बड़े तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, मान्यवर काशीराम साहब हैं। ज्योतिबा फूले मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी का साथ दिया, तो और वो भी कि वो बाहर जाकर पढ़ाएं। और सबसे ज्यादा ये मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर काम किया, तो महात्मा ज्योतिबा फूले मुझे काफी अच्छे लगते हैं। और उनसे मोटिवेशन लेना, मैं बोलूंगी कि सभी लोग उनसे मोटिवेशन लें कि वो अपनी पत्नियों को ये ना समझें कि घर पर बिठा कर रखें, सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए हैं, उनको बाहर निकालें। उन्होंने भी अपनी उस समाज में किसी भी औरत को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन वो पहले हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। फिर उसके बाद एक दिए से कई दिए जलाए। एक दिए से कई दिए जलाए। अगर मैं तारीफ पे, अगर मैं पल्लवी की तारीफ करूं, तो शायद सुबह से शाम, शाम से रात भी हो सकती है, सुबह भी हो सकती है। मतलब कि ये ऐसा मतलब कि ज्ञान शायद किसी किसी बच्चे में होता है। इतना मल्टी टैलेंटेड जो मतलब पल्लवी हैं, और उनके गार्जियन से हम सीधे रूबरू कराते हैं। सर परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सरदार सिंह है और मैं जो है एरीगेशन में नौकरी करता हूँ। और बेटी पढ़ने में भी ठीक है, टॉपर रहती है, पढ़ने में शुरू से टॉपर रही है। और मतलब जो है इसका एक वही है कि जो है समाज में कुछ मैं करूँ आगे चल के। और तो आप किस प्रकार से मतलब कि पूरा घर का माहौल बना रखा है? हमारे पूरे घर का माहौल यही है कि पढ़ाई के साथ साथ जो है समाज के बारे में भी सब बातें होती रहती हैं। और मैं भी कहीं जो है बाबा साहब का प्रोग्राम होता है या धम्म का प्रोग्राम होता है, तो मैं उनमें जाता आता रहता हूँ। और ये मुझसे भी सीखते रहते हैं बच्चे, बताता रहता हूँ। हमारी पत्नी, बेटा है यहाँ, मेरा बेटा है। और ये सब जो है पढ़ाई के साथ साथ टॉपर हैं, दोनों टॉपर हैं।
हाँ दोनों टॉपर है। आपने कभी स्पीच दिया है मंच पे? हाँ मैं कभी कभार संचालन वगैरह कर लेता हूँ। मगर इस प्रकार का नहीं इस प्रकार नहीं, बिटिया करती है। बिटिया करते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि मतलब पूरा परिवार, अगर एक परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार के अगर जागरूक में होता है तो शायद वो पूरा परिवार बदल सकता है। मगर यहाँ पे एक पल्लवी, एक महिला, एक स्त्री और बच्ची है समाज की, और उसने पूरा माहौल बुद्ध में बना रखा है। और जहाँ पे लिटरेचर सिखाया जाता है, जहाँ पे पढ़ाई होती है, वो भी पूरा बुद्ध में है। ये मैं खूबी बता रहा हूँ, मथुरा की खूबी है ये। और मथुरा जो कि हर इतिहास में सबसे अलग ही रखा गया है कि मथुरा एक धार्मिक स्थल है, हिंदू धार्मिक स्थल है, न कि बौद्धिक धार्मिक स्थल है। ये एक बौद्धिक धार्मिक स्थल को छुपाया गया है और हिंदू धार्मिक स्थल को यहाँ पे उत्थान किया गया है। यानी कि ये कृष्ण की नगरी है, यहाँ ग्वालों की नगरी है, यहाँ गोपियों की नगरी है। ये तमाम तरीके से यहाँ पे इसको मथुरा को नवाजा गया है, मगर कहीं भी एक शब्द भी नहीं बोला गया कि ये बुद्धों की भी नगरी है जहाँ पे। एक मेरा कहना ये है कि मैं ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास हिस्ट्री भी है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी भी है। तो मथुरा में ज्यादातर ऐसी बात नहीं है कि कृष्ण के निकले हों, यहाँ पर बुद्ध के ज्यादा निकले हैं, क्योंकि कुषाण जो थे वो ज्यादातर बुद्ध मौर्य जो शासन था उसके टाइम में बुद्ध की यहाँ पे काफी हैं। मैं म्यूजियम भी गई हूँ यहाँ पे मथुरा में, तो यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति इतनी है, मैंने काफी देखी वहाँ पे, उनको पढ़ा भी कि हाँ कितनी सन में क्या निकला है। तो ऐसी बात नहीं है, मथुरा में बुद्ध की मूर्ति काफी पाई गई है। इसका मतलब है कि मथुरा पूरा बुद्ध का ही नगरी थी पहले। मगर पल भी कहीं ना कहीं उस इतिहास को भी छुपाया गया है ना, कि मतलब कि जो पढ़ने में भी, लिटरेचर में भी वही आ रहा है जो आपके 10th क्लास में, 12th क्लास में, अगर मैं शुरुआत करूं पहली क्लास से लेकर 12th तक, वही लिटरेचर पढ़ाया गया कि मतलब कि कृष्ण जी थे, मथुरा में जन्म लिया, उन्होंने पहाड़ उठाया, उन्होंने गोपियों के साथ में नहाया धोया और उसके बाद ग्वालों के साथ में खेला कूदा, ये सब कुछ बताया गया है। आज भी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। आज भी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। मेरी सरकार से ये एक विनती जरूर है कि आप अगर अपने को डाल रहे हो, आप अगर कृष्ण को डाल रहे हो, तो आपको बुद्ध की भी डालनी चाहिए। और मेरे हिसाब से अभी के टाइम में ये सब हो भी रहा है, काफी कुछ बदलाव हो रहा है। और मैं भी पढ़ रही हूँ, मैंने भी बुद्ध के बारे में काफी पढ़ा है, पूरा एक चैप्टर मेरा बुद्ध पे है। तो ऐसी बात नहीं है, बुद्ध के बारे में भी लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी वो है कि आर्ट्स को सब लोग नीचा मानकर चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट्स जो है वो एक समाज को दिखाती है आपको। तो प्लीज आप, अगर आपका कोई भी बच्चा है तो उसको आर्ट्स लेने दें अगर उसका मन है तो। मेरी भी 95% आए हैं, बट मैंने भी आर्ट्स चूज की है। 10th में 95? या 10th में मेरे 95% आए थे और अब मैं 12th में आर्ट्स करती हूँ। तो कोई तो ऐसा विजन होगा कि भविष्य में मतलब कि आप कुछ फ्यूचर में कुछ करना चाहती हो, क्या कुछ बनना चाहती हो? फ्यूचर में अब ह्यूमैनिटीज वाले सारे लोग IAS UPSC में जाते हैं, मैंने भी UPSC का सोचा है। बट मेरा विजन ये है कि अगर UPSC में मेरे को दबाया जाएगा आगे चल के, अगर पॉसिबिलिटीज हैं, अगर मैं कर जाती हूँ UPSC, लेकिन अगर मेरे को आगे चल के दबाया गया कि नहीं तो मैं ये काम करना है, तो यही काम करना है, तो मैं उसको आगे जाके एकदम नेग्लेक्ट कर दूंगी और अपने समाज को। देखिए आप ब्लेम भी है बच्चे ने ब्लेम भी किया, मतलब कि इसको अगर कहीं दबाया गया तो फिर जिम्मेदारी आपकी होगी। आप क्या कहना चाहेंगे, जवाब दीजिए बेटा। नहीं, हमें तो जैसे है लड़की, जैसे हमारी बिटिया ने जैसे अपना जो डिसीजन लिया है, उनके डिसीजन में डिसीजन रखते हैं। हमारा ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कभी। स्वतंत्र रखेंगे? नहीं, स्वतंत्र, हमारी तरफ से स्वतंत्र है। तो ये पल्लवी थी और मैंने बात किया पल्लवी से, और अभिभावक से भी मिलाया, गार्जियन से भी मिलाया। पिताजी ने भी स्वतंत्र रूप से होने का पूरा आश्वासन दिया है। मगर उससे पहले मैं अगर बात करूं पल्लवी के बारे में, कि जो भाषण दिया है पहली बार मैंने आवाज़ भारत के माध्यम से मैंने दिखाने का काम किया, और जो ओजस्वी भाषण था आज तक इस मंच पे नहीं बोला गया पल्लवी के अलावा। मैं संतोष कुमार अम्बेश, आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।